जय हिंद दोस्तों। जहाँ सरेंडर हुए नरेंद्र, वो गलवान हमारा है। वो कल भी हमारा था, वो आज भी हमारा है। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि जिस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि वो हमारे सीमा के अंदर नहीं घुसे, वो नहीं आए, तो फिर एक बार हम आपसे जानना चाहते हैं कि फिर हमारे देश के सैनिक वीर सपूत वो कैसे शहीद हो गए। और दूसरी बात कि हम उस देश में रहते हैं जिस देश में संकट की स्थिति बनी हुई है, चाहे वो कोविड-19 को लेकर हो, लोगों की आर्थिक स्थिति को लेकर हो, देश की आर्थिक स्थिति को लेकर हो, देश की जीडीपी को लेकर हो, देश की सुरक्षा को लेकर हो। लेकिन आज जब हमारा देश, आज हम भूटान से भी हम घिर गए हुए हैं किसी मामले पे, हम नेपाल से भी घिर गए हुए हैं, पाकिस्तान से घिरे ही रहते हैं हमेशा, चाइना से घिरे हुए हैं। इस मौजूदा परिस्थिति में हमारे देश का जो रक्षा मंत्री है वो रशिया के दौरे पर है। आप सोच सकते हैं कि जब हमारे देश इतनी विकट और विषम परिस्थितियों से जूझ रहा है, उस समय हमारे देश के रक्षा मंत्री जो दूसरों का सीना देखते थे, दूसरों का हिम्मत देखते थे, दूसरों का कलेजा देखते थे, आज वही दूसरे देश के दौरे पे घूम रहे हैं और हमारे देश को इसी प्रकार से विषम परिस्थिति में छोड़कर मटर गश्ती हो रही है। और फिर एक बार पूरा देश जानना चाहता है कि हमारी जो सरकार है वो क्या कर रही है, किस प्रकार से हमारी सरकार देश के लोगों को ये उम्मीद जगाएगी, देश के लोगों को एक भरोसा देगी कि हम एक सुरक्षित हाथों में हैं और हमारा देश भी सुरक्षित है, या फिर यूं ही हमारे देश के वीर जवानों के, वीर सपूतों के बलि देती जाएगी। और यहाँ पे हमारे देश में ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं, ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी और राजनाथ सिंह जी ऐसी ही राजनीति करते रहेंगे। तो आज एक बार फिर हम कहना चाहते हैं कि हमारे सरेंडर मोदी जी कब तक सरेंडर करते रहेंगे, कब आप फ्रंट फुट पर आएंगे, कब आप अपना 56 इंची सीना दिखाएंगे। पूरा देश सैनिक की जो विधवा हैं वो सारे देखना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कब ये हमारा 56 इंची सीने का जो प्रधानमंत्री है वो सामने आएंगे और सामने आकर देश को बताने का काम करेंगे कि देश सुरक्षित हाथों में है, हम सब सुरक्षित हाथों में हैं। तो हमारा जो बॉर्डर है वो सुरक्षित है और हमारे सैनिक, हमारे वीर जवान सुरक्षित हैं। जय हिंद, धन्यवाद साथियों।